नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर देव दिवाली का भव्य आयोजन और साथ ही ऐतिहासिक आयोजन किया गया। श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित इस पर्व के मौके पर गंगा घाटों पर हजारों दीप भी जलाए गए, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक अनुपम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। दीपों की झिलमिलाहट के साथ गंगा की लहरों से भी ये दीप नजर आ रहे थे, जो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक थे और साथ ही वातावरण में एक अद्भुत श्रद्धा का माहौल बना हुआ था। क्या करना चाहिए कि आज कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह आज हर की पौड़ी पर हजारों दीप प्रज्वलित किए गए हैं और पूरी हर की पौड़ी जो है दियों की रोशनी से पूरी प्रकाशमान है और आतिशबाजी आप देख सकते हैं बहुत हुई है और पूरी चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। और आज इस भव्य दृश्य को, भव्य और अलौकिक दृश्य की साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में पूरे देश और पूरे विश्व से श्रद्धालु हर की पौड़ी पर मौजूद है और सभी यहाँ दीप प्रज्वलित कर माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज दीप प्रज्वलन के उपरांत सुबह कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान करके माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और हम सब सभी की सुख समृद्धि और शांति के लिए और देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यहाँ जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, यह गंगा सभा तीर्थपुर समाज का एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम देवताओं को दीप समर्पित करते हैं, माँ गंगा को दीप समर्पित करते हैं और पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने अपने देवताओं को तृप्त करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ दीपदान करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 125वां जो प्रकाश पर्व है पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाया गया। इस पावन अवसर पर हरिद्वार में प्रभात फेरी और शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही प्रभात फेरी का शुभारंभ हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्ञान गोधरी गुरुद्वारा से हुआ, जो निर्मल संतपुरा गुरुद्वारा तक पहुंची। इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। गुरुबारी के मधुर शाबद गाते हुए गुरुद्वारा परिसर तक पहुंचे हैं। प्रकाश पर्व पर पूरे विश्व में बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ गुरु पर्व मनाए जाएंगे। आज गुरु पर्व के उपलक्ष्य में हरिद्वार पंचपुरी की समूह संगत ने जो प्रभात फेरी, विशेष प्रभात फेरी का एक आयोजन किया गया, जो श्री गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी से आरंभ होकर के निर्मल संतपुरा में आकर के शीश निवाया तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी को। उसके उपरांत डेरा बाबा दरगाह सिंह तपस्थान गुरुद्वारा गुरु अमरदास जी महाराज जी के पावन स्थान पर संगत ने पहुंच करके वहां गुरु महाराज जी के दर्शन किए और सब संगत ने मिलकर के गुरबाणी कीर्तन किया और श्रवण किया। हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर आपको ये बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। घाटों पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहे। श्रद्धालुओं का भी कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के इस स्नान से उन्हें आत्मा की शांति मिलती है और साथ ही उन्होंने परिवार में सुख शांति की प्रार्थना की। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व जो है दान पुण्य का विशेष महत्व भी माना गया है। जो हरिद्वार के हर की पौड़ी की है, जहां पर लोग जो है वो बड़ी संख्या में गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का यहां पर जनसैलाब देखने को मिला है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। साथ ही आरती में भी शामिल हुए। आपको बताते चले कि प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करके रखे थे और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और यहां पर गंगा आरती में भी शामिल हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रंगवती दया देवी दासी, हम दिल्ली से आए हैं
जैसे ये कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और इसमें सब स्नान तुलसी की पूजा करी जाती है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान होता है, तुलसी पूजा होती है, तुलसी का सारा जो स्नान करते हैं फिर यहाँ आके गंगा स्नान करते हैं और उसमें 365 बत्तियां जलाते हैं। मॉनसून के कारण 5 महीनों की वार्षिक बंदी के बाद में राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। जून में हुई बरसात के चलते हर साल की तरह 15 जून को इस पार्क को बंद कर दिया गया था। अब पर्यटक चीला, मोतीचूर, रानीपुर, मोहड़ और आशारोड़ी रेंज में वन जीवों का आनंद ले सकेंगे। पार्क के जरा रेंज में भी वार्ड प्रशासन के अधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ में गेट खोले, पर्यटकों का स्वागत किया। पर्यटक टाइगर रिजर्व में कई प्रजातियों के वन जीवों का नजारा ले सकते हैं, जिसमें क्षेत्र में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। न करें सफारी वाहनों को लेकर चर्चा थी कि वर्दी भी होगी, क्योंकि बिना इसके पहचान में नहीं आते हैं कि ये राजा जी की शान है। हाँ, निदेशक महोदय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो हमारे पर्यटक सफारी वाहन है, उनके वाहन चालक है, उनको विभाग द्वारा एक आईडी जारी की जाएगी और वर्दी का भी शीघ्र ही निर्धारित कर दी जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर सभी पर्यटक वाहन चालक जो है आपको वर्दी में नजर आएंगे। ऐतिहासिक गौचर मेला 2024 के पहले दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, नियमित टीकाकरण, वजन, स्वच्छता, टीकाकरण कार्ड देखे जाते हैं और शिशु प्रदर्शनी में 3 आयु श्रेणियों में जांच भी की जाती है। शिशु प्रदर्शनी में डॉक्टर अभिलाषा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी चांद अहमद सहित कई आशा कार्यकर्त्री भी मौजूद रहे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने रुड़की ब्लॉक का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी के साथ बैठक की और अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से आने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही बायोमेट्रिक मशीन बंद मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए मशीन को चलाने के निर्देश दिए। आकांक्षा कोड़े ने निरीक्षण के दौरान बीडीओ रुड़की से ब्लॉक स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने सभी ग्राम विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देशित किया वे जनप्रतिनिधियों को योजनाओं से अवगत कराएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं से लाभान्वित कराएं। सबसे पहले तो ब्लॉक के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से आए ब्लॉक ऑफिस और जनता की समस्याओं का निराकरण करें। उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो इनएक्टिव पाया गया था यहाँ पे, तो उसको एक्टिव करने के लिए प्रतिदिन जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग जो वीडियो साहब को बोली है कि वो हर दिन उसकी मॉनिटरिंग करेगी और उसका 100% कंप्लायंस के लिए बोला गया है। उसके अलावा जो हमारी समस्त योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो चल रही हैं, वो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से उसका रिव्यू किया गया है। उसमें कभी कहीं जो है कुछ प्रोग्रेस है, कुछ जगह आवाज जो हमारे बने नहीं है, कभी कुछ आवाजों की वसूली नहीं थी। खबर रुड़की से है, जहां पर एक पत्रकार के घर पर चोरी की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने दरवाजा काटकर नकदी और ज्वेलरी चोरी की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जांच में छत दरवाजे पर सेंध के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल भी कर रही है। मंगलौर हाईवे पर आपको बताते चले कि गुड़ मंडी के पास में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार पलटती हुई काफी दूर तक जाकर गिरी। कार में 8 लोग भी सवार थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे का कारण तेज रफ्तार माना जा रहा है। स्कॉर्पियो सवार मेरठ के दौराला क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव से रुड़की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और जबकि 4 लोगों का इलाज भी चल रहा है। पुलिस हादसे की जानकारी में जुटाने में भी लगी हुई है।
मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल पीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। मुख्य सचिव राधा तुड़ी ने व्यय वित्त समिति EFC की बैठक के दौरान कई विकास कार्यों को लेकर रिवाइज्ड एस्टीमेट पर अनुमोदन दिया है। इस दौरान बद्रीनाथ में उत्तराखंड के पहले गैस आइसोलेटेड सब स्टेशन को स्थापित करने पर चर्चा हुई और साथ ही बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अंतर्गत कई कार्यों पर बात हुई है, जिसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अनुसार होने वाले कार्यों के रिवाइज्ड एस्टीमेट पर चर्चा हुई। साथ ही बागेश्वर अमसरकोट मोटरमार्ग के निर्माण को लेकर भी विचार किया गया। इस दौरान बद्रीनाथ में उत्तराखंड का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL द्वारा बद्रीनाथ में पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित हो सकेगा। बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में NHPC द्वारा तैयार किए जाने वाले सिविक एम्यूनिटी भवन निर्माण के लिए आपको बताते चले कि कई लाख रुपए से रिवाइज एस्टीमेट को भी सहमति दी गई है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मुख्यमंत्री और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर एक पत्र लिखा। बीते 9 नवंबर को भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में सीट पर बैठने को लेकर विधायक विनोद चमोली की अधिकारियों के साथ बहस हो गई थी। विधायक चमोली ने कहा कि सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों को अपमानित भी होना पड़ता है, जिसमें शासन प्रशासन के लोगों को भी दिक्कत होती है। और उन्होंने कहा कि अगर प्रोटोकॉल को लेकर एक नियमावली बन जाए तो शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में कोई टकराव की स्थिति ना हो, आपसी सामंजस्य भी बना रहेगा। अभी देखिए, मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और देखने में आता है कि समय समय पर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार की बैठकें हों, चाहे सरकार के कार्यक्रम हों, चाहे विभागीय बैठकें हों, इनमें जनप्रतिनिधियों को लेकर, उनके प्रोटोकॉल्स को लेकर तमाम दिक्कतें रहती हैं और अक्सर इसमें जनप्रतिनिधियों को अपमानित भी होना पड़ता है और इसके कारण शासन प्रशासन को भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो मैंने ये मांग की कि इसकी एक नियमावली बन जाए, जो शिष्टाचार आदर्श आचार संहिता है उसकी एक नियमावली बन जाए, ताकि सभी विभागों को सभी स्तर पर, चाहे वो निचले स्तर पर प्रधान लेवल पे हो, चाहे ऊपर स्तर पर हो। कांग्रेस द्वारा बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से की गई शिकायत को बीजेपी ने कांग्रेस की हार का पहला संकेत बताया। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने तंत्र कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले मशीनरी का दुरुपयोग और चुनाव के बाद में ईवीएम गड़बड़ी के झूठे आरोपों से जनता वाकिफ हो चुकी है और लिहाजा उनका मत केदार घाटी में विकास के पक्ष में एक तरफा पड़ना निश्चित है। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ, भ्रम और बेबुनियादी आरोपों को अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बना लिया है। जोशी ने कटाक्ष किया, चुनाव हारने का ये लोग ईवीएम पर भी निशाना साधेंगे, लेकिन जनता इनके ऐसे तौर तरीकों को अच्छी तरह पहचानती है और उन्हें इन चुनावों में भी करारा सबक सिखाने वाली है। तो जब कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है और चुनाव में उसको लगता है कि जन समर्थन हमारे साथ नहीं है, लोग हमारे साथ नहीं है, चुनाव प्रचार हमारा नहीं चल रहा है, लोग हमारी बातों को नहीं सुन रहे, तो वो ले दे करके दो ही बातें होती हैं। या तो वो कहते हैं कि साहब सरकारी मशीनरी पे गड़बड़ है, सरकारी मशीनरी सत्ता पक्ष का साथ दे रही है, या दूसरा आरोप होता है कि ईवीएम घोटाला है, ईवीएम में गड़बड़ हो गई है। ये सुनते सुनते लोग जो है कि थक चुके हैं, इसलिए इसको भी कोई सुनने वाला नहीं है। इसको एक बार नहीं, हजारों बार लोग नकार चुके। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर 5 दिन का समय बाकी रह गया है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव के लिए
एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। साथ ही इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि वे 3-4 दिन कार्यक्रम करके आए हैं और दोबारा केदार घाटी जा रहे हैं। गांव-गांव में प्रचार करने के साथ ही अन्य कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज जैसे कि पूर्व सीएम हरीश रावत और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह समेत कई लोग भी कार्यक्रम में जाएंगे। तीन चार दिन वहाँ कार्यक्रम करके आया हूँ, गांव-गांव में विजिट की है और आज से हम फिर जा रहे 15, 16, 17 और 18 को मैं, हरीश रावत जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी, प्रीतम सिंह जी, गोदिया जी वहाँ पहले से बने हुए हैं और कुछ हमारे विधायकगण, खासकर डिप्टी लीडर हमारे वहीं हैं, सुमित हृदय जी वहीं हैं, लखपत बटुला वहीं हैं, विक्रम नेगी वहीं हैं। हम लोग और भी आसपास के जो अन्य हमारे साथी वहाँ जाएंगे और इस बीच हम सघन अभियान वहाँ चलाने जा रहे हैं। हमारी बूथ कमेटियों में जो हमारे प्रभारी थे वह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, रूट्स में कांग्रेस काम कर रही है और बीजेपी की बौखलाहट उसके प्रचार से दिखाई दे रही। जिस विधानसभा में माइनॉरिटी के लोग 0.2%, 3% भी नहीं। बीते दिनों राजधानी देहरादून के पौष इलाके में हुई भीषण सड़क हादसे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरे शहर भर में रात को किसी भी नाके पर पुलिस तैनात नहीं रहती। साथ ही जिस तरह से बीते दिन देहरादून में भीषण सड़क हादसा हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना तब देखने को मिली जब गाड़ी 3 से 4 थानों में होकर गुजरी, जिनमें से 7 लोग सवार थे, जिनमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। लेकिन पुलिस गहरी नींद में सोई हुई थी और हकीकत यही है कि अगर देखें तो रात ढलते ही शहर के किनारों पर लोग शराब पीते नजर आते हैं और अब तो प्रदेश सरकार ने प्रत्येक 10 कदम की दूरी पर शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। धस्माना ने प्रदेश के तमाम अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि कृपया अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें और ये सब हमारी और हम सबकी जिम्मेदारी भी है। देखिए, पुलिस की कार्यशैली पे इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि जिस दिन घटना हुई उस दिन आप पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं, आप पब्स में छापे मार रहे हैं। इसका मतलब शहर के अंदर ये खुलेआम चल रहा था। घटना होने के बाद 6 जिंदगियां, 6 जवान जिनका पूरा भविष्य, उनका परिवार खत्म हो गया। आप समझिए कि परिवार में 6 चिराग बुझ गए। उसके बाद आप छापे मार रहे हैं। शहर के अंदर जिस प्रकार से क्लब कल्चर शुरू हुआ है, रात को लेट नाइट पार्टी चल रही है, शराब चल रही है, जगह जगह 10-10 कदम में विदेशी मदिरा की दुकानें सरकार ने खुलवा दी है, कदम कदम पे अंग्रेजी शराब के ठेके हैं। जनपद पौड़ी के कोटद्वार स्थित सतीचौड़ में भू माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर क्रिकेट एकेडमी बनाकर उसको खुर्द बुर्द करने के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल मुखर हो गई है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति श्याल कपरवान ने साफ किया है कि यूकेडी सतीचौड़ की इस भूमि को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को खून तक बहाना पड़े। और चाहे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं का खून बहा जाए, मगर वहां की जो 1-1 इंच जमीन है उसका सदुपयोग होगा और वो किसी माफिया के कब्जे में नहीं जाएगी। ये उत्तराखंड क्रांति दल का साफ कहना है। प्रदेश सरकार में वन मंत्री सुबोध उनियाल के बयान को चिंगारी से नाराज सरपंचों ने अल्मोड़ा में जोरदार प्रदर्शन किया। सरपंचों ने जुलूस निकालकर मंत्री सुबोध उनियाल का विरोध किया है और सरपंचों का आरोप है कि मंत्री ने सरपंच के पद को प्रधान में जो है वो मिलाने का बयान दिया, जिसमें उन्हें गहरा आक्रोश है। सरपंचों की मांग है कि मंत्री तुरंत अपना बयान वापस लें। मंत्री उनियाल के बयान पर नाराजगी भी जाहिर की है और साथ ही मंत्री उनियाल के बयान पर लगातार नाराजगी भी बनी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों ने जुलूस निकाला और लगातार विरोध भी जताया है, जहां पर इस बयान पर वापस लेने की मांग भी किसानों ने की है। जुलूस निकालकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं।
मंत्री उनियाल के बयान पर लगातार नाराजगी जताई, जहां पर किसानों ने जुलूस निकालकर विरोध भी किया है। सुबोध उनियाल जी ने एक बयान दिया है कि सरपंचों के पद को विलय करके प्रधानों को दे दिया जाए, तो उसी संबंध में हम पूरे उत्तराखंड के 11 जिलों के सरपंच यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांग? हमारी मांग है कि सबसे पहले मानदेय दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि बीमा आगजनी की घटनाएं जब होती है तो उसमें सभी सरपंचों का बीमा किया जाए, और जब सरपंचों का चुनाव हो तो एक ही स्थिति में सभी सरपंचों का 11 जिलों में चुनाव हो। नहीं होता तो आगे की रणनीति हमारी, अगर सुबोध उनियाल जी बयान वापस नहीं लेते, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तो ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन होगा। अभी तो केवल अल्मोड़ा जिले से शुरू हुआ है। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।